शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं। जम के बोले, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण आप उसमें पढ़िएगा। एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश। और वो गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने आप। वराह पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन हुआ, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तू इनको क्यों कष्ट दे रहा? इस पथिक ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? और नंदी
गुड़ाकेश असुर को रोकता है, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे हैं। गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर रहे कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है। तो यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल रही। तो गुड़ाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुड़ाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूंगा। गुड़ाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुड़ाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुड़ाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुड़ाकेश को भगवान शिव देखते रहे। भगवान शंकर गुड़ाकेश को देखते देखते थोड़ी देर बाद गुड़ाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज लगी, आवाज हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, गुड़ाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुड़ाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा, क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा, तो मेरी उपासना को क्यों तोड़ा। भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा ग्वाले के रूप रखकर, अरे गुड़ाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है, उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है, उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी है तो भगवान नारायण की देखी है। गुड़ाकेश को भगवान नारायण की सेवा में लगा गए और कह दिया कि नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण का भजन करो। अब तो गुड़ाकेश ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण तो बड़े सुंदर है, नारायण जैसी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। तो
उनके जैसी सुंदरता मुझे मिले, सूर्य की तेज लालिमा जैसी लालिमा मुझे मिले, वैसा तेज मुझे प्राप्त हो और वैसा तेज मेरे जीवन में मिले। नारायण की सेवा में लग गए। शिव जी वहां से ओझल हो गए। अब गुणाकेश भगवान नारायण की सेवा कर रहे थे, नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण के स्मरण में डूबे हुए। नारायण 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 जपते लगे। बैकुंठ धाम हिलने लगा। इंद्र को लगा वो गुणाकेश तो असुर है, राक्षस है, और असुर होकर भगवान नारायण का तप कर रहा है। मुझे लगता है जरूर ये भगवान नारायण से कोई ना कोई वर प्राप्त करेगा। इंद्र को लग गया गुणाकेश नारायण की सेवा करे, पर इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी को, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया, और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले। मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले। इतना तेज, इतनी लालिमा मुझे प्राप्त, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा, ये तेज नहीं चाहिए। अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए, और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवादिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था, हाँ, महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया, हाँ, महादेव थे, हाँ। शिव सामने आ गया। गुणाकेश, तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा, और सुन, तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया। यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। स्पर्श। कई लोग कहते गुरु जी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ा? भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए?
शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है। तांबे के पात्र में सिद्धता है। तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाया और उसमें सिद्धता रहती है।